नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूएस मॉर्गेज अंडरराइटिंग क्या होती है ये देखेंगे। समझो, एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाने वाला हूँ। समझो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपका एक नज़दीकी फ्रेंड आपके पास आया और उसने 1,000 रुपये की मांग की। तो आप उस फ्रेंड को 10 साल से जानते हैं, तो आपके पास 10 लाख रुपए है, आप तुरंत 1,000 रुपये दे सकते हैं, अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो। लेकिन जब वही फ्रेंड 1 महीने के बाद आता है और पहले के 1,000 रुपया उसने दिए थे वापस, अभी उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मैं एक 15-20 दिन के बाद वो 10,000 रुपये दे दूँगा। तो आप यहाँ पे एक तो एक तो आप तुरंत 10,000 रुपये दे सकते हैं या 10,000 रुपये नकार सकते हैं। लेकिन एक तीसरा भी डिसीजन होता है, यानी कि 2 दिन के बाद सोच के बताऊँगा। तो जो आपने 2 दिन माँगे हैं सोचने के लिए, तो उस 2 दिन में आप अंडरराइटिंग करते हैं। एक्चुअली वो इंटरनल होता है। आप जज करते हैं उस फ्रेंड को, उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, उसकी जो इनकम है, उसका जो सैलरी है, जहाँ पे वो जॉब करता है, उसको आप जज करते हैं कि वो इतनी सैलरी है उसकी और उसके खर्चे इतने हैं और उसने जो पहले लोन लिए थे वो किस तरह से वापस किए हैं या नहीं। आप पूरी तरह से उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो निकालते हैं और उसके पास ही आप इस निर्णय पे आते हैं कि उसको 10,000 रुपये देने या नहीं। उसी तरह यहाँ पे यूएस मॉर्गेज बैंकिंग सिस्टम में जो यूएस बैंक्स है वो बोरोर को, यानी कि जो कस्टमर को जो लोन अमाउंट देने से पहले जो जो कुछ भी जांच करती है वही अंडरराइटिंग कहलाती है। उसमें बोरोर का जो इनकम है, जो एम्प्लॉयमेंट, बोरोर जहाँ भी काम करता है उस वहाँ पे जो सैलरी होती है उसकी जांच होती है, कितना कमाता है, और एसेट की जांच होती है, यानी कि उसके पास जो सेविंग्स है वो अकाउंट्स चेक होते हैं, कितना बैलेंस है, करंट बैलेंस कितना है। उसके बाद जो लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो करंट लोन्स है उसके, वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि कार लोन हो सकती है, क्रेडिट कार्ड बिल हो सकते हैं, यानी कि और जो प्रॉपर्टी पे लोन्स होते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। और कभी-कभी स्टूडेंट लोन्स भी होते हैं और भी कई तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि एलिमनी होती है, चाइल्ड सपोर्ट अमाउंट देनी पड़ती है, जबकि एक दोनों का, बोरोर का और स्पाउस का डिवोर्स होता है तब वो अमाउंट देनी। तो कई सारे इनकम रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं इस प्रोसेस में। और उसके साथ ही क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, यानी कि जो बोरोर को जो बोरोर का जो क्रेडिट नंबर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, वो कितना है, वो ऑप्टिमम नंबर है या नहीं। और क्रेडिट रिपोर्ट में चेक करते हैं कि इससे पहले जो लोन्स लिए वो किस तरह से पे किए हैं, यानी कि वक्त वक्त पे किस्तें पे किए हैं कि नहीं, या कोई लेट लेट फी लगी है। तो पूरी जांच होती है। कोई रेड फ्लैग्स यानी कि कोई क्लू मिलता है या देखते हैं वो, यानी कि कहाँ पे रिस्क लगती है कि यहाँ पे रेड फ्लैग है, यानी कि थोड़े से रेड फ्लैग दिखा तो रिस्क दिखी तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन चेक किए जाते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया जाता है और इसके साथ ही प्रॉपर्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑल्सो चेक कर दिए। यूएस में क्या होता है, जो बोरोवर होता है वो नई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, तो
उस प्रॉपर्टी के आधार पर ही लोन मिलता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है होती है वो लोन अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके साथ ही जो प्रॉपर्टी के जो टाइटल्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ओनरशिप होते हैं, वो किसके नाम पे है, और वो वहाँ पे कुछ टाइटल रिलेटेड डिस्प्यूट यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो पूरी तरह से जांच की जाती है। वो जांच की जाती है थर्ड पार्टी के द्वारा, यानी कि टाइटल कंपनी के द्वारा जांच की जाती है। और जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है वो अप्राइजल, यानी कि वो भी थर्ड पार्टी रहते हैं, वो जांच करते हैं और मार्केट वैल्यू पता लगाती है। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं। और अंडरराइटिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स, यानी कि थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत सारा पेशेंस लगता है बोरोर को। और बोरोर ने जब एप्लीकेशन फिलअप किया होता है, 1003 फिलअप किया होता है, उसके बाद जब लोन अप्रूवल होता है, उस दरमियान बहुत सा टाइम लगता है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट किए जाते हैं फ्रॉम द बोरोवर, और some documents also disclosed from the bank to borrower also. So ये it's a time consuming process, and so many factors will be checked in the underwriting process. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ही लोन अप्रूवल का डिसीजन लिया जाता है। कभी कभी लोन अप्रूव हो जाता है, लोन डिनाइड हो जाता है, कभी कभी पेंडिंग में रहता है कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट्स के कारण। तो it depends on the situations, so it will take time to 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 reach the underwriting decision, whether it is approval, denied or pending. सो हम देखेंगे अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, फिर मिलेंगे। तो तभी तक शुक्रिया, और आपका खुद का ध्यान रखिए। धन्यवाद।